इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एनपीओ के कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग दो बड़े क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो करने का तरीका क्या है पहले तो वो समझो। इससे पहले जो वीडियो पर आप लोगों ने देखी सम इंपॉर्टेंट आइटम रिलेटिंग टू एनपीओ, पहली चीज तो वो याद होना चाहिए कौन सा आइटम कहां पर आता है। दूसरी चीज रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब करने का तरीका क्या है पहले वो समझ लो आप लोग। पहला तरीका तो ये है कि पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, फिर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल आपका इक्वल आएगा तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन को रीड करते जाओ, जो पॉइंट जहां आएगा उसे आप वहां लिखते जाओ, साथ में एडजस्टमेंट जरूर सारी रीड कर लेना, ठीक। बाकी ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आता है बस वो समझ लो जल्दी से। तो देखो सबसे पहले आपको टू बैलेंस बीडी दिख रहा होगा। एक ये ध्यान रखना ये आपका ओपनिंग कैश होता है, यानी जब साल स्टार्ट किया तो हमारे पास कितना कैश बैलेंस मौजूद था, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड आप लिखोगे कैश। पहली चीज ये यहां से लेनी है। इसके अलावा आप लोग देखना यहां कहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अगर कोई पॉइंट ऐसा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इनकम है कोई जिसमें परसेंटेज दिया है कि 15% फॉर फुल ईयर, तो यानी साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट रहा होगा तभी तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है बट हो सकता है ऐसा कुछ हो, तो एक वो ध्यान रखना वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में। बाकी ओपनिंग बैलेंस शीट में कहीं कुछ नहीं आएगा यहां से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, क्योंकि अब हमारा साल स्टार्ट हो चुका है। जो भी ये सारे एडजस्टमेंट हैं ये साल के अब एंड में आएंगे यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्या आएगा तो आप एडजस्टमेंट देखोगे, जो भी आपकी स्टार्टिंग की चीजें होंगी वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो अब एक काम करते हैं, हम यहां पर अपना पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 6 मार्क्स का, ठीक। तो हम एक काम करते हैं यहां पर हम लोग हर एक आइटम को लेके चलते हैं। जैसे बैलेंस बीडी पहला दिया है कहां आएगा वो लिख लेते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन है उसका पूरा ट्रीटमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा ट्रीटमेंट हम लोग करते हुए चलते हैं। तो ऐसे हम लोग सारे पॉइंट्स को करेंगे, यानी हम लोग तीनों अकाउंट एक साथ बनाएंगे। तो अब एक काम करता हूं मैं आपकी स्क्रीन की साइड से थोड़ा सा हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ताकि आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से नजर आए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट गिवन है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब ये हमारे पास स्टार्टिंग में कैश मौजूद है, तो ये स्टार्टिंग में है। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास कैश बैलेंस आएगा 6800 रुपीज। तो ये देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखोगे आप लिखोगे कैश अकाउंट, अमाउंट लिख दोगे 6800, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का। और अगेन अगर हम लोग देखें अपना अदर इन्फॉर्मेशन में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो सब्सक्रिप्शन का भी हमारे पास पॉइंट है, यानी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको वर्किंग नोट यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जगह थोड़ी सी कम है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन को। सब्सक्रिप्शन रिसीव, अगर आप लोग को याद हो तो दो चीज़ हम प्लस करते हैं, दो चीज़ हम लोग माइनस करते हैं। प्लस में क्या था, प्लस में था आउटस्टैंडिंग एट एंड, एक था एडवांस एट बिगिनिंग, फिर माइनस में हमारे पास था आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और था एडवांस एट एंड। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो आपको सामने सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 1,20,000 रुपये टोटल रिसीव हुआ, ठीक। नीचे क्या लिखा है 2000 है 13-14, 13-14 का मतलब हमारे पास प्रीवियस ईयर है, क्योंकि ये जो हमारी ईयर है वो आपकी 2015 में खत्म हो रही है, ठीक। जबकि ये 13-14 है यानी प्रीवियस ईयर का है हमारे पास। अब हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31/3/2014, 2014 यानी बिगिनिंग में, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमारे पास गिवन है कितना 2400 रुपीज आपका माइनस में होता है। इसके बाद हमारे पास और क्या गिवन है एंड ऑन 31/3/2015 यानी करंट ईयर के एंड में, बट लिखा है फॉर 2014-15, 14-15 का मतलब सिर्फ करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है 3500। आपको याद होगा मैंने जब आपको सब्सक्रिप्शन वाला ट्रीटमेंट करवाया था तो आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एट एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड आता है, चाहे तो वो करंट ईयर का हो चाहे पिछले ईयर का हो, टोटल जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है हमें वो लेके चलना है। तो 3500 तो ये हमें दे रखा है करंट ईयर का। बाकी अगर आप देखो बिगिनिंग में तो 2400 रुपीज आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जबकि हमें बिगिनिंग का रिसीव कितना हुआ। अब जरा ये वाली लाइन पढ़ लो 2000 फॉर 13-14, तो 2400 में से 2000 रिसीव हो गया, यानी 400 रुपये पुराना अभी भी उधार है। तो 3500 ये
और 400 रुपये आपका पुराना, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड हो जाएगा 3900। और कहीं भी कुछ भी सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट नहीं है तो हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं 1,20,000 प्लस 3900 और माइनस है आपका 2400, तो ये आपका आएगा 121,500। तो हम लोग लिख देते हैं 121,500। अब इसका ट्रीटमेंट भी जल्दी से आप लोग देख लो। तो सबसे पहली चीज तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, कितना है 121,500 जो हमारा अमाउंट आया था। इसके अलावा हम लोग देखें तो एक आउटस्टैंडिंग एट एंड था, एक आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होती है या लाइबिलिटी होती है? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी एसेट होती है, क्योंकि ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, इन फ्यूचर रिसीव हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है? एसेट। अब मैंने देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिख दिया, क्लोजिंग में भी लिख दिया। देखो एंड वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो ये है 3900, बिगिनिंग वाला हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना है 2400। तो सब्सक्रिप्शन का हमारे पास पॉइंट हो गया खत्म। ये चीज ध्यान रखना, ये भी खत्म हो गया, यहाँ से ये भी खत्म हो गया। फिर है हमारे पास सेल ऑफ फूड स्टफ। एक बार आप लोग सब लोग एडजस्टमेंट जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। तो सेल ऑफ फूड स्टफ, फूड स्टफ है हम लोगों ने बेचा है। फूड स्टफ समझते हैं, खाने पीने का जो भी हमारे पास स्टॉक मौजूद था वो ये है आपका 8500। उसके बाद है हमारे पास एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ कहा है? बिल्कुल, आप लोग फोर्थ पॉइंट पढ़ो। बाय लॉस ऑफ द क्लब प्रोवाइडेड दैट 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस एंड 20% ऑफ द सरप्लस ऑफ एन ईयर आर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। आपको 60% जो एंट्रेंस फीस है वो रिजर्व फंड में डालनी है, यानी बची हुई 40% तो हमें इनकम माननी है ना। तो एक काम करते हैं, एंट्रेंस फीस यहाँ पर लेते हैं हम लोग 40%। तो 40% कितना आएगा? 15,000 का अगर आप 40% निकालो तो 15 इंटू 4 आपका होता है 6,000 रुपीज। अब आप कहोगे बाकी 15 में 6,000 यहाँ आ गया, 9,000 का आएगा, तो 9,000 आपका आएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। क्या लिखोगे आप? एंट्रेंस फीस, या फिर आप ब्रैकेट में जरूर लिख देना रिजर्व फंड, ठीक, क्योंकि हमें रिजर्व फंड में डालना था। तो हम लोग चलो लिख भी देते हैं ब्रैकेट में रिजर्व फंड। तो ये हमारे पास कितना आ गया 9,000 पीस। क्लियर है? 15,000 में से 6,000 यहाँ, यानी 40% यहाँ, 60% आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फिर है हायर ऑफ ग्राउंड्स। तो एक काम करते हैं, इसका भी ट्रीटमेंट हमारा हो गया है, तो ये भी हम लोग टिक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ तक ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है हायर ऑफ ग्राउंड्स। तो ग्राउंड का किराया तो हम लोग लिख देते हैं हायर ऑफ ग्राउंड्स। ये आपका रेवेन्यू नेचर का है, सब कुछ यहीं आते आएगा आपका 7100। फिर है हमारे पास इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट से भी इनकम हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। जो भी पॉइंट आपको ना आए आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो एडवर्टाइजमेंट है 22,000। और हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, राइटिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्क्रीन पर टाइप कर रहा हूँ तो थोड़ी सी राइटिंग इशू आएगा आपका, बट मैं हर एक चीज़ बोल रहा हूँ तो समझते हुए चलना आप लोग। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, पेमेंट साइड देख लेते हैं। तो पेमेंट साइड सबसे पहला पॉइंट हमारे पास फूड स्टफ है, ठीक है। फूड स्टफ कितना है 6,000 रुपीज़। अब जरा देखो क्या फूड स्टफ में कोई एडजस्टमेंट है? तो पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो स्टॉक ऑफ फूड स्टफ गिवन है, यानी ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक का हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अगर ये प्लस माइनस में क्यों करता हूँ? तो आप लोगों को कंज्यूमेबल गुड्स वाले पॉइंट सारे याद हैं। कंज्यूमेबल गुड्स में क्या करते हैं? परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है बिल्कुल यहाँ देखो थर्ड पॉइंट। तो स्टॉक ऑफ फूड स्टफ कितना है 3800। तो क्लोजिंग स्टॉक भी है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक है 3800। ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 2200। देखो आपको यहाँ पर दे रखा है साफ साफ, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसे प्लस माइनस करें तो 6,000 प्लस 2200 ये होगा आपका 8200। और 8200 में से आप 3800 माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 4400। चलो फूड स्टॉक के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। तो है अब हमारे पास पोस्टेज स्टैम्प। बट एक चीज़ ध्यान रखना अगेन, क्योंकि हम लोग सारे पॉइंट करते हुए चल रहे हैं, तो फूड स्टॉक में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। ओपनिंग स्टॉक आपका एसेट होगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, फूड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो भी आपकी एसेट होगी, फूड स्टॉक। तो जल्दी से आप लोग दोनों बैलेंस शीट में लिख लो। तो यहाँ पर भी फूड स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी, ठीक। ओपनिंग बैलेंस शीट में था 2200 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में था हमारा 3800। जल्दी से आप लोग इसे चेक भी कर लो। देखो फुल स्टॉप ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 2200 और ये था आपका क्लोजिंग 3800। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टेज स्टैम्प। तो हम लोग पोस्टेज स्टैम्प्स लिख लेते हैं।
अगेन पोस्टेज स्टैंप का कुछ दे रखा है एडजस्टमेंट में, चलो हम लोग रीड कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखो 3000 लिख दिया, अब पढ़ो। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोग पोस्टेज स्टैंप का भी क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस अमाउंट है आपके पास 800 रुपीज़, माइनस करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, बिल्कुल है, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प 600 रुपीज़, तो माइनस वाला है ब्रैकेट में। तो 800 माइनस 600 ये आपका 200, और ये 3000 था तो 3200। अगेन मैं आपसे कहूँगा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों का ट्रीटमेंट जल्दी से कर लो। तो आप पोस्टेज स्टैम्प क्या लिखोगे, एसेट में, वो भी दोनों साइड, तो हम लोग पोस्टेज लिख देते हैं दोनों में। तो ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक तो हमें ऊपर दिख ही रहा है 600 रुपीज़, और हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो था 800 रुपीज़। तो ओपनिंग स्टॉक पोस्टेज का 800 600 ये वाला ट्रीटमेंट भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर परचेज। फर्नीचर क्या होती है, फर्नीचर होती है, ध्यान रखना, एसेट, वो भी कहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 25,000 रुपीज़। तो फर्नीचर आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ध्यान रखना ये कैपिटल नेचर का होता है, ये आपकी एसेट होती है। ठीक, फर्नीचर के बाद हमारे पास पॉइंट है सैलरीज। सैलरीज का जल्दी से आपको एडजस्टमेंट देख लो, एडजस्टमेंट है क्या, तो मेरे ख्याल से कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं दिख रही है, तो सैलरी लिख लो 32,000। उसके बाद है बुक्स। बुक्स अगेन हमारे पास एसेट्स, बट क्या बुक्स की कोई एडजस्टमेंट है, बुक्स की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो बुक्स हैं 41,500 रुपीज़, ये हमारे पास एसेट्स हैं। तो ये हैं बुक्स, कितनी है 41,500 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं। तो बुक्स के बाद है हमारे पास न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अगेन हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं लिख देंगे। तो न्यूज़पेपर कितना है 800 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास रेंट रेट टैक्सेस, आप लोग एडजस्टमेंट जरूर देखते जाना, कोई भी एडजस्टमेंट छूटनी नहीं चाहिए। तो ये है रेंट रेट्स और टैक्सेस, तो रेंट और रेट्स लिख देते हैं हम लोग ओनली, और इंश्योरेंस भी है, तो 24,200 टोटल दे रखा है। फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगेन हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा कितना है, ये है आपके पास 4,000 रुपीज़। फिर है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, अगेन खर्चा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है, ये हमारे पास है 18,500 रुपीज़। उसके बाद है प्रिंटिंग ऑफ सोवनर, प्रिंटिंग अगेन एक खर्चा है हमारे पास, तो कितना है, ये हमारे पास है 9200। उसके बाद है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग कैश है हमारे पास 15,200 रुपीज़, तो हम लोग लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश कितना 15,200 रुपीज़। अब एक काम करते हैं, यहाँ से तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से तो सारे पॉइंट हम लोग ले चुके हैं। एक काम करते हैं, अब हम लोग एडजस्टमेंट सारे देख लेते हैं क्या हम लोगों ने किए या नहीं किए। तो सबसे पहला पॉइंट है एसेट्स, क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 185, तो हमने कहीं पर भी नहीं लिखा, तो लैंड एंड बिल्डिंग ना ये हमने खरीदी ना ये हमने बेची, तो दोनों बैलेंस शीट में एज इट इज़ लिख दो। डेप्रिशिएशन वगैरह भी हमें कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 रुपये। उसके बाद हम लोग और देख लेते हैं, तो पहला पॉइंट पूरा बाकी हो चुका है हमारा, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ भी ले चुके हैं, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प भी ले चुके हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिल्कुल सब्सक्रिप्शन का पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है। फिर 31 मार्च 2015 थर्ड पॉइंट फूड स्टफ हो चुका है, पोस्टेज स्टैम्प भी हो चुका है। फिर अगेन फोर्थ पॉइंट, बाय लॉज ऑफ द क्लब प्रोवाइडेड दैट 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस तो हम कर चुके हैं, बाकी बचा है 20% ऑफ सरप्लस, किसमें ट्रांसफर करना है आपको, रिजर्व फंड में। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, टोटलिंग करते हैं, और मैं आपको टोटलिंग करना भी सिखा दूं अगर आप लोग अभी तक नहीं सीखे। टोटलिंग का मतलब हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो सुनो। तो क्रेडिट साइड का हम लोग टोटल करते हैं पहले 121,500 प्लस 8,500 प्लस 6,000, देन प्लस हमारे पास 7,100, देन हमारे पास 22,000 रुपीज़। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 165। देखो मैं टोटल अभी नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, 165,100। डेबिट साइड की मैं टोटलिंग करता हूँ, तो डेबिट साइड है 4,400 प्लस 3,200 प्लस 32,000 रुपीज़ प्लस 800 रुपीज़ प्लस 24,200 प्लस 4,000 रुपीज़ प्लस 18,500 रुपीज़ प्लस 9200। तो इस साइड की टोटलिंग आ रही है 96,300। अब देखो आपको लिखना कैसे वो सुन लो, जो ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है 165,100, तो ये दोनों साइड लिख देना है 165,100, यहाँ पर भी
100। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग अमाउंट समझते हो, 165 100 में से आपको माइनस करना है 96300, तो ये आपका आएगा 68800। तो ये आपको सीधा लिख देना है, क्या लिखोगे, सरप्लस। अब मेरे ख्याल से आप टोटलिंग करना और टोटलिंग लिखना आप लोग समझ गए होगे, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नीचे नहीं लिखना है बस। अब देखो सरप्लस के बारे में हमसे दो चीज़ कही थी, क्या कही थी कि हमें 20% डालना है किसमें, रिजर्व फंड में, बाकी 80% क्या बचेगा हमारे पास, प्रॉफिट आएगा। तो दोनों लाइबिलिटी साइड, बट फिर भी हम लोग 68800 का हम लोग निकाल देते हैं 20%, तो ये आएगा 13760। बाकी 80% निकाल देते हैं हम लोग 68800 का, तो 80% आएगा 55040, 55040। तो देख लो, हम लोग एक काम करते हैं, लिख देते हैं, सबसे पहले हम लोग रिजर्व फंड लिख देते हैं, सब कुछ ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ 1 अप्रैल वाली सारी चीजें आती हैं। तो रिजर्व फंड हमारे पास कितना है, 13760, 13760। बाकी हम लोग क्या लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल में ऐड करते हैं हम लोग सरप्लस। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद करो, तो कैपिटल में ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, यहाँ पर कैपिटल में ऐड करेंगे सरप्लस, सरप्लस को ही नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास है 55040, जो 80% बचा हुआ है, तो 55। अब आप लोग कुछ लोग कह रहे होगे सर यहाँ पर कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, कैपिटल हमारी निकलेगी ओपनिंग बैलेंस शीट से, यानी जो ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा वही आपको कैपिटल लेके चलेंगे। तो देखो टोटलिंग कर लेते हैं, 68000 प्लस 2400 प्लस 2200 प्लस 800 रुपीज़ और प्लस 1,50,000 रुपीज़, तो ये आपका आ रहा है 162,200, 162,200। इसे हम लिखेंगे कैपिटल, या आप लिख सकते हो ओपनिंग कैपिटल फंड, और इसकी टोटलिंग दोनों साइड आपकी यही लेके चलना है 162,200। अब बस क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग लिख देते हैं कैपिटल 162,200, तो दोनों को प्लस करके बाहर भी अमाउंट लिख दो, 162,200 प्लस आपका 55040, तो ये आपका आ रहा है 217,240, 217,240। एक काम करते हैं, बस और कुछ तो शायद बचा नहीं है, हमने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, तो टोटलिंग हम लोग कर लेते हैं। तो 9,000 रुपीज़ प्लस 13760 प्लस 217,240, तो ये आपका आ रहा है 2,40,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम और एसेट साइड की टोटलिंग कर लेते हैं, तो 3900 प्लस 3800 प्लस 600 रुपीज़ प्लस 25,000 रुपीज़ प्लस 41,500 रुपीज़ प्लस 15,200 रुपीज़ प्लस 1,50,000, तो अगेन ये भी हमारा 2,40,000। तो यानी हमारा जो क्वेश्चन है क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी मैच करेगी, यानी क्वेश्चन हमारा एकदम 100% एक्यूरेट है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी आप लोग देख लो, समझते हुए चलो, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ चैरिटेबल डिस्पेंसरी प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमसे कहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, बट हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस करना सीख रहे हो। तो एक एक से हम लोग अमाउंट जनरेट जल्दी जल्दी देखते आते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, अब तो आपको याद हो गया होगा बैलेंस बीडी क्या है, आपका कैश बैलेंस है, वो भी कौन सा कैश बैलेंस, आपका ओपनिंग, तो ये आपका था 65,000 रुपीज़। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है अब सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। और अगेन आप सब्सक्रिप्शन के बारे में तो जानते ही हो कि सबसे बड़ी मुसीबत है इस चैप्टर की, बट अगर आप लोगों ने मेरी सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो देखी है तो आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। दो चीज़ हमारे पास ऐड में है, दो चीज़ हमारे पास लेस में है, ये तो आपको सीधा लिख लेना है। ऐड में क्या है, आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस एट बिगिनिंग। फिर लेस में क्या क्या है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड। तो ये चीज़ें हैं। चलो सब्सक्रिप्शन रिसीव टोटल कितना हुआ है, 2,25,000 रुपये। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला अमाउंट मैंने हमेशा बताया क्या होता है, एडवांस एट एंड, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का होता है। तो एडवांस एट एंड यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर लो। ठीक, अब देखो जरा, ये जो आपको ऊपर वाला अमाउंट होता है ये आपका रहता है प्रीवियस ईयर का, तो हम प्रीवियस ईयर का रिसीप्ट नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो अभी हम लोग ढूंढेंगे कितना है, ये आपका बीच वाला अमाउंट करंट ईयर का है। देखो जरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500
इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2018 कौन सा है भाई? ये हमारा है प्रीवियस ईयर। देख लो आप लोग 17-18 प्रीवियस ईयर है, 18-19 करंट ईयर है और 19-20 आपका नेक्स्ट ईयर है। तो 1500 रुपए पिछले साल का अभी भी उधार है। तो आप ये बता सकते हो कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा। देखो पिछले साल का आपको 5000 रुपये रिसीव हो चुका है और 1500 रुपये अभी भी उधार है, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना हुआ होगा? ये होगा आपका 6500। तभी तो हम कहेंगे 6500 में से 5000 मिल गया और 1500 अभी भी उधार है। चलो ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग रीड कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट। अब आपको देखो डेट दे रखी है, डेट का मतलब आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है हमारे पास? 41,500। एडवांस हमारे पास है नहीं बिगनिंग में, तो सब्सक्रिप्शन का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं, 225,000 प्लस 41,500 और फिर माइनस में है 6,500 और माइनस में है 22,000। तो ये आपका आ रहा है 2,40,000 रुपये, जो आप कहाँ लिखोगे? जो आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो जरा सब्सक्रिप्शन का पूरा ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इनकम साइड कितना लिखोगे? 2,40,000 रुपये। अब इसके बाद आप सब्सक्रिप्शन का पूरा ट्रीटमेंट करोगे तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है एंड वाली जो चीजें होंगी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बिगिनिंग वाली सारी चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो पहला है आउटस्टैंडिंग एट एंड, एंड है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और आउटस्टैंडिंग क्या होती है? एसेट होती है, क्योंकि ये अमाउंट फ्यूचर में रिसीव होगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला कितना है? 41,500। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है तो आउटस्टैंडिंग तो एसेट होता है, बट बिगिनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना है? 6500। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास है एडवांस एट एंड, एंड है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में और एडवांस है तो आपकी ये लायबिलिटी होती है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 20,000 रुपीज ओनली। चलो, तो हमारा सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट पूरा हो गया, पहला दूसरा पॉइंट भी हमारा खत्म हो गया। फिर है हमारे पास लॉकर रेंट। लॉकर रेंट अगेन एन इनकम, क्योंकि रिसिप्ट साइड है तो हमारी इनकम तो होगी और ये रेवेन्यू नेचर की है। ठीक है, 30,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एंट्रेंस फीस। क्या एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ कहा है? रीड करो जल्दी से। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो हम लोग पूरा पूरा क्या मानेंगे कि हमारे पास रेवेन्यू नेचर का है। तो एंट्रेंस फीस है हमारे पास 20,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस, और लाइफ मेंबरशिप फीस आप लोग अब अच्छे से जानते हो कि ये हमारे पास लाइबिलिटी होती है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हम लोग लाइबिलिटी में अमाउंट है 60,000 रुपीज़। ठीक है, क्यों होती है ये भी आपको ध्यान है। नहीं है कि मेंबर जब लाइफ टाइम तक के लिए मेंबरशिप रखना चाहता है हमारे एनपीओ में तो एक लमसम अमाउंट पे कर देता है, जिसे हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। चलो पेमेंट साइड देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास रेंट। जल्दी से आप लोग देख लो क्या रेंट की कोई एडजस्टमेंट है? तो रेंट की एडजस्टमेंट दिख रही है। फोर्थ पॉइंट देखो जरा, 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग। एक महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। जरा यहाँ पर देखना, छोटी सी वर्किंग नोट करना चाहूंगा। आपको रेंट कितना पे दे रखा है? 1,10,000 रुपये। एक महीने का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 11 महीने का रेंट तो हमें पे कर चुके हैं, बचा कितना? सिर्फ एक महीने का। तो ये जो 1,10,000 रेंट है ये कितने महीने का होगा? ये है 11 महीने का। क्यों होगा? क्योंकि 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। तो 12 महीने टोटल होते हैं एक साल में, एक महीने का आउटस्टैंडिंग है तो 11 महीने का होगा 1,10,000 रुपये। तो ये आपका 10,000 रुपये, यानी एक महीने का कितना होगा? 10,000 रुपये वो आपका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को हम क्या करते हैं? प्लस कितना? 10,000 रुपये। तो आप टोटल लिख दोगे 1,20,000 रुपये। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट आपका क्या होता है? लाइबिलिटी भी होती है, ध्यान रखना। अच्छा, आउटस्टैंडिंग रेंट में और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होना था बट नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग रेंट हमें पे करना था बट अभी तक हमने नहीं किया, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। चलो, तो रेंट हो गया। सैलरीज वाला पॉइंट पढ़ो, क्या सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट है? जल्दी से आप लोग चेक कर लो। तो सैलरी में हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा अमाउंट लिख देते हैं 60,000 रुपीज़। उसके पास बाद हमारे पास मेडिसिन्स। मेडिसिन्स हमारा एक प्रकार से कंज्यूमेबल गुड्स होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मेडिसिन्स देखो क्या ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। तो मेडिसिन्स की हमारे पास सब थर्ड पॉइंट देखो, 31 मार्च 2018, 2018 यानी बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में है। और एंड में क्या हमारे पास मेडिसिन है? बिल्कुल कंटिन्यू लाइन में ही लिखा है, 2019 में भी हमारे पास 10,000 रुपये। तो मेडिसिन वैसे हमारे पास थी कितना? मेडिसिन सस था 30,000 रुपये। प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वेरी सिंपल।
तो आपका ओपनिंग स्टॉक है 6,000 रुपीज़, क्लोजिंग है 10,000 रुपीज़। तो ओपनिंग है 6,000 रुपीज़, क्लोजिंग है 10,000 रुपीज़, और क्लोजिंग वाले को माइनस में लिखो, तो ये 4,000 माइनस में, तो ये आपका आएगा 26,000। ट्रीटमेंट इसका कंप्लीट करो, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लिखोगे क्या दोनों जगह? मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन हमारी एसेट्स होती हैं। तो मेडिसिन यहाँ और मेडिसिन यहाँ। ओपनिंग बैलेंस शीट में था हमारे पास मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक देख लो 6,000 और क्लोजिंग 10,000। तो ओपनिंग 6,000 और क्लोजिंग 10,000 रुपये। चलो, तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। मेडिसिन हो गया, फिर है मशीनरी परचेज, और परचेज कब की है? 1 अक्टूबर। तो मशीन तो हमारे पास क्या होती है? एसेट्स। अच्छा, मशीनरी का ये देख लो, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? मशीनरी का एडजस्टमेंट बिल्कुल है। आप 5th पॉइंट पढ़ो, डेप्रिशिएशन पे करना है मैं 10%। चलो, तो मशीन का अमाउंट हम लोग 1,00,000 रुपए अंदर ही लिखते हैं, बाहर नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेप्रिशिएशन माइनस करके लिखते हैं फिर बाहर। तो माइनस डेप्रिशिएशन। अब देखो, 1,00,000 रुपए मशीन की वैल्यू, कितना परसेंट डेप्रिशिएशन लगाना है? 10%। मशीन खरीदी कब थी ये भी देख लिया करो। तो आपको मशीन खरीदी थी परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपका 6 मंथ्स। तो 6/12 कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 या 12, फिर 2 से अगेन हमारा कट जाएगा, 2 5 या 10, 2 0 2 0, तो ये आपका आएगा 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे, तो ये आपका आएगा 95,000 अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। यही डेप्रिसिएशन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा एक्सपेंडिचर भी होता है। ये चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी ध्यान होगी, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं। इंश्योरेंस कितना है? 30,000। फिर है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद है इलेक्ट्रिसिटी, अगेन खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 20,000 रुपीज़। तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारे पास बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग कैश 50,000 रुपीज़। तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश लिखेंगे, कितना लिखोगे? 50,000 रुपीज़। अब देख लो, क्या कोई एडजस्टमेंट छूटी तो नहीं है हमारे पास? पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, रेंट हो गया, और डेप्रिशिएशन हो गया। अब बचता क्या है? बचता है सिर्फ टोटलिंग आपकी। तो जल्दी से फुर्ती में हम लोग टोटलिंग कर देते हैं और आंसर निकालते हैं। चलो, तो हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट साइड, 2,40,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, तो ये है आपका 2,90,000 रुपये। तो 2,90,000 रुपीज़। जो ज़्यादा आता है वो हम लोग दोनों साइड लिख देते हैं। मैंने पहले ही लिख दिया। हम लोग चलो डेबिट साइड की भी टोटलिंग कर लेते हैं। तो 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 26,000 प्लस 5,000, फिर प्लस 30 और 20 50,000 रुपीज़। तो ये आपका आ रहा है 2,61,000। तो 2,61,000 हमारे पास कम है, यानी हमारा डेबिट साइड में ही हमारा कम पड़ेगा, सरप्लस। तो 290 में से अगर आप माइनस करोगे 261, तो ये आपका आएगा 29,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। ये आपका सरप्लस है, और सरप्लस हमारा कहाँ ऐड होता है? सरप्लस ऐड होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैपिटल में। तो हम लोग निकालेंगे कैपिटल, और कैपिटल में ऐड करेंगे सरप्लस, कितना? 29,000 रुपीज़। चलो, अब एक काम करते हैं, हम लोग पहले कैपिटल निकाल लेते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट का हम लोग टोटलिंग कर देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का जल्दी से आप लोग टोटलिंग देख लो। तो 65,000 रुपीज़ प्लस 6,500 रुपीज़ प्लस 6,000 रुपीज़, तो ये आपका आ रहा है 77,500 ओनली। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कितना है हमारे पास? 77,500। तो 77,500 में 29,000 अब प्लस कर दो और अमाउंट को लिख दो बाहर। तो 29 प्लस करने पे आ रहा है 106,500। तो 106,500। तो बस अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग कर देते हैं, और यहाँ की भी मैंने टोटलिंग तो कर दी, बट दोनों साइड अमाउंट भी लिख दो ओपनिंग बैलेंस शीट में। चलो, तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट को टोटल करते हैं। सबसे पहले 106,500, प्लस में है हमारा 10,000, देन प्लस में है 60,000, देन प्लस में है 20,000। ये हमारे पास आ रहा है 196,500, 1,96,500। एसेट साइड करते हैं 41,500, प्लस आपका 10,000, प्लस आपका 95,000, एंड प्लस आपका 50,000। तो अगेन 196,500, 196,500। बैलेंस शीट मैच, आपका क्वेश्चन एकदम 100% एक्यूरेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इजी क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस करना। इसके बाद जो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनवाऊंगा,
फिर मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवाऊंगा, फिर मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा। मतलब हमें क्वेश्चन तो ऐसे ही करने हैं, बट तरीका थोड़ा सा करवाने का चेंज हो जाएगा। तो दूसरी वीडियो भी आप लोग देख लेना, 2 क्वेश्चन उसमें भी करवाऊंगा। 4 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन काफ़ी होते हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर 4 क्वेश्चन आप और कर लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।